हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई फिर वीडियो एक जो है कमेंट के ऊपर किसी एक मेरे भाई ने जो है फिर से मुझे कमेंट करा है, जो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। दुखी होने की बात भी है क्योंकि कुछ कंडीशन इस तरह की फंस गई है। जो नए शौकीन तो खैर घबरा ही जाते हैं, बोराए जाते हैं, लेकिन जो पुराने खलीफा लोग होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा एक ये हेडेक वाला जो है वो जो है एक प्रॉब्लम है, जिसमें जो है सिर में दर्द हो जाता है। और इतना सिर में दर्द हो जाता है जब तक हमारा परिंदा जो है ना फिर से जो है ना रिकवर ना हो जाए। तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या वो वीडियो है, क्या कमेंट है, कमेंट पहले चेक करें। कमेंट कुछ इस प्रकार था। मेरे भाई बता रहे हैं कि मेरी मुर्गे के ना वो 5 महीने का पट्ठा है, नया पट्ठा है 5 महीने का। तो वो जो ना अचानक जो है टांगों पर बैठ गया, घुटनों के ऊपर बैठ गया, टांगों से कमज़ोर हो गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा मुर्गे की लेग ट्रीटमेंट जो मैंने भाई को बताया। ठीक है, तो जो भी बात है मैं आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है इस बात से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे भाई शौकीन भाई हैं वो कहीं ना कहीं इस परेशानी से जो है ना कहीं वो सामना करना पड़ ही जाता है। तो दरअसल क्या है, सर्दियों का मौसम है इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सर्दियों का मौसम है। तो भाई ये दिक्कत जो है ना करीबन जो हमारे केजों में मुर्गे पड़े हैं वो घूमते फिरते नहीं हैं, उनकी वर्जिश नहीं होती, दौड़ते नहीं हैं, रेत में नहीं खेलते, तो ये दिक्कत उनमें आ ही जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये दिक्कत सभी की गैल आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाती है। ज़्यादातर ये दिक्कत उन मुर्गों में आती हैं जो लेग की कमज़ोरी है, टांगों की कमज़ोरी की मसला जो आ रहा है, घुटनों का मसला, घुटनों के ऊपर बैठ जाना, मुर्गे के ऊपर मुर्गा लंगड़ेपन की दिक्कत जो है। मेरे भाई जो हमारे बचपन में वो मुर्गे घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं ना किसी वजह से, और आपने उन्हें रिकवर भी कर लिया है जैसे तैसे करके, दवाई गोली या गर्म खुराक दे के, तो हो सकता है कि आप जो ना वो अगले नेक्स्ट ईयर में जो सर्दियाँ आएंगी वो फिर जो है ना वो मसला आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुर्गा जो है फिर अगले साल जो बचपन में मुर्गा 5 महीने में वो 4 महीने में घुटनों के ऊपर बैठ गया हो, और सर्दी जब अगले साल आवेंगी ना नेक्स्ट टाइम में, वो फिर से जो है ना वो आपको रंग दिखाई देगी, वो वाली दिक्कत। ठीक है, तो आपको बेहतर रहेगा आप जो ना पहले से जो ना एक पैनिक रहें, आपको चौकन्ना रहना है, पैनिक हो जाना है पहले ही, ताकि हमारा मुर्गा इस जो है परेशानी से बच सके। ठीक है, तो दरअसल क्या है, ये जो मैं बोलूँगा ना कच्ची ब्रीड, कहीं ना कहीं वो कच्ची ब्रीड मानता हूँ मैं। दिक्कत हो सकती है किसी गैल भी दिक्कत हो सकती है, जो अच्छे खलीफा हैं उन गैल भी ये दिक्कत आई जाती है, लेकिन कच्ची ब्रीड वो है जो हमारे 1 साल प्लस की हमारी मुर्गी हुई, दूसरे झोल में हमारी मुर्गी अंडा दे रही है और हमने जो है अंडे हैच करा लिए। उसके साथ हमने जोड़ा भी जो लगाया वो ऐसे लगाया हमने 8-7 महीने का, 5 महीने का, तो वो कच्ची ब्रीड है। ठीक है, तो उनमें नोके झड़ना, कांटे टूटने, वो सब समस्या, लंगड़ेपन का दिक्कत, घुटनों पर मुर्गी बैठ जाती हैं, तो ये सब दिक्कतें, जो कांटे टूट जाते हैं, खोल जो कांटे का जो होता है खोल वो उतर जाते हैं, उनके ऊपर चोंच के खोल उतर जाते हैं, तो ये दिक्कत जो है कच्ची ब्रीड में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो छोड़ो इन टॉपिक को, बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। मेरे भाई कह रहा कि मुर्गा जो है घुटने के ऊपर बैठ गया, तो आप क्या इसमें ट्रीटमेंट लगा सकते हैं। तरीका बताऊंगा मैं 2, एक जो है होममेड तरीका बताऊंगा, देसी नुस्खे बताऊंगा जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूं, और दूसरा तरीका बताऊंगा मैं इंग्लिश मेडिसिन का। ठीक है दोस्तों, तो पहले बताएंगे हम इंग्लिश मेडिसिन। ठीक है, होममेड तरीका दूसरा बताएंगे जो फ्री का सौदा। ठीक है, क्यों ज़्यादा जो ना पब्लिक अपने शौक में इंग्लिश मेडिसिन का ज़्यादा ध्यान देती है। देसी जो नुक्ते लगाएंगे हम वो उसका स्लो प्रोसेस होता है। तो चलो बात करते हैं इंग्लिश मेडिसिन की। तो भाई आप जो है उसे सबसे पहले उसकी जो है सिकाई पिकाई करने के बाद में आप उसमें एक इंजेक्शन का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ जो है पिक्चर्स शो कर रहा हूँ मैं, ये वाले इंजेक्शन, इसे जो है ना आप लेकर आने के बाद में ये वाकई में जो है काम करता है, और ऐसा काम करता है जो खेल पानी का शौक रखते हैं ना वो इस इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ठीक है, ये कुछ देर के लिए ना करंट इसका जो एक्शन और रिएक्शन है ना वो आपको तत्काल प्रभाव से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंजेक्शन वाकई में जो है काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना आपको खून में वो गर्मी आ जाएगी, है ना, जो हमारी मुर्गे की जो नसों में खून की जो प्रवाह है वो स्लो प्रोसेस हो गया है, खून का दौरा जो है वो स्लो हो गया है, तो उस वजह से जो ना घुटनों में जो ना दर्द रहने लगा है, और इतना दर्द रहने लगा कि मुर्गा घुटनों के ऊपर बैठ ही जावा है।
यदि मुर्गे के खून में गर्मी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, तो वो जो ना बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, है ना, आपने देखा भी होगा। तो ये इंजेक्शन जो है उसी में काम आता है। इंजेक्शन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यदि आपको नहीं भी पता है, वैसे तो अगर खलीफा लोग सभी जानते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ वही है जो नए शौकीन मेरे भाई हैं, जो नए नया शौक करते हैं। इंजेक्शन लगाने का वो छोटी वाली सुई लानी है आपको, बड़ी वाली इंजेक्शन, ठीक है, छोटी वाली, और इसकी सुई भी जो है ना वो छोटी होती है, तो आपको आधा लगानी है। जैसे मान लो ये सुई होगी, इसका भी आपको आधी लगानी है। आधी लगाने के बाद में और इंजेक्शन जो है ना या तो ऊपर की लगाओ या फिर नीचे को लगाएं। इस तरीके से लगाना, डायरेक्ट इस तरीके से नहीं ठोकनी। कहीं ऐसा ना हो कि सुई जो है ना वो सीने को, मांस को, गोश्त को पार करके वो अगले भितरले ऑर्गन में जो टच हो जाए, इस तरीके का ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इंजेक्शन को आधी सुई लगाएं और साइड से लगाएं, छाती वाले मांस में, गोश्त में, ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को, इस तरीके से लगानी है, ठीक है भाई। ये एक ट्रीटमेंट था। या फिर इसके बाद में एक तो ये हो गया, आपको ये उसकी चेस्ट में इंजेक्ट कर देना है इंजेक्शन। ये हफ्ते में जो है ना आपको एक बार ही लगाना है। जैसे हफ्ते में लगा लिया आपने, एक बार आज लगा लिया, फिर आपको जो ना वो करीबन हफ्ते में या 7 दिन बाद या 8 दिन बाद फिर लगाना है। 1 ml लगाएं, इससे फालतू कतई भी ना लगाएं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बॉडी वेट के अनुसार ये इंजेक्शन लगाया जाता है। महीने में 3 इंजेक्शन लगा दें, बहुत हैं, काफ़ी हैं। इसके साथ साथ बीच में आपको क्या करना है, एक न्यूरोबैन का भी टीका इसमें लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम तरीका वही है, ठीक है। 2 इंजेक्शन मैंने बताया न्यूरोबैन के, और भाई एक ये वाला जो है, ये वाला आप लगा सकते हैं। इससे आपका मुर्गा रिकवरी हो जाएगा, ताकत बन जाएगी, खून में गर्माई आ जाएगी। इसके साथ साथ आप जो है ना कोई सा भी कैल्शियम लाना है, कैल्शियम विटामिन D3 का। विटामिन D3 मेडिकल स्टोर पे केमिस्ट के पास जाना, बोल देना कि विटामिन D3 का कोई फार्मूला मुझे दे दे, इसमें विटामिन कैल्शियम या विटामिन D3 हो। जो हमारे मुर्गे केज में बड़े रहते हैं, वो घूमते फिरते नहीं हैं, रेत में नहीं खेलते, धूम में नहीं खेलते, तो उनमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। उसे आप जो है ना दूध में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार देना है दूध में घोल के विटामिन D3। ये तो हो गया इंग्लिश मेडिसिन। इसके बाद में देसी तरीका क्या है? देसी तरीका भाई मेरे वही है कि उसे ना नीम गर्म पानी ले लेना है, उससे उसकी सिकाई करनी है कॉटन से। आप अपने हाथ पे गिर के देख लेना, चेहरे पे गिर के देख लेना, कहीं फूके ना, कभी उसके पाँव ही फूंक दो, ठीक है भाई। तो आप जो है क्या करना है, चुभना नहीं चाहिए। तो आप पी के देख सकते हैं, पी नहीं, आप अपनी खाल पे गिर के देखें। यदि आप झेल गए तो समझो मुर्गा भी झेल जाएगा। तो उसकी जो ना कॉटन से सिकाई करनी है, उसकी घुटने की सिकाई करने के बाद में सरसों के तेल में नमक गेल के उसकी मालिश करनी है, ठीक है। आपका मुर्गा, और आप एक काम कर सकते हैं, उसे लहसुन भी खिला सकते हैं, ताकि लहसुन क्या है उसमें जो है ना वो खून का जो उसकी जो रफ्तार है ना, खून की ब्लड प्रेशर जो है उसे हाई कर देगा, गर्मी होती है लहसुन में, ठीक है भाई। तो हो सकता है आपका मुर्गा इन ट्रीटमेंट से जो है सुधर जाए। मेरा मुर्गा इस तरीके से मैंने सुधार रखा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम जरूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो है आप मुझसे जो भी आपकी राय है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी शौक की वीडियो मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी वीडियो, आपका नाम लूँ और अपनी वीडियो में शामिल करूँ। आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।